भारत विश्व का एक ऐसा भूखंड है जो अपने आप में बहुत कुछ चिंतन की अवधारणा पैदा करता है। ये पुण्य भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये योग भूमि है। किसी ने इसे सोने की चिड़िया कह दिया और इसकी समृद्धि से आकर्षित होकर जब विदेशी लोग हमलावर होकर आने लगे, इसकी मौलिकता को तहस नहस करने लगे, लूटपाट मचाने लगे और यहाँ के जो मूल बाशिंदा थे अपने आप में इतने उलझ गए, इतनी अपने आप में उलझन पैदा कर दी, जो स्थितियां विषम होती चली गई और परिणाम हुआ ये 10-12 बार आक्रांत होता गया, संक्रमित होता गया, मौलिकता से दूर हटाता चला गया, इसकी संस्कृति को तहस नहस कर दिया गया और इसी स्थिति में जो परिस्थिति बनती चली गई उसमें सब कुछ गड़बड़ा गया। और आज जो स्थितियां देश की बनी हुई है उसके पीछे ये सब कारण बना हुआ है। इस देश की अवधारणा में कहा गया है विप्रो वृक्ष तस्मूले च संध्या वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम छिन्ने मूले नैव शाखा च पत्रम कस भवे फलम कथम इच्छेति विप्र। ये देश साधकों का था, मनुष्यों का था, देवताओं का था। 33 कोटि देवताओं की परिकल्पना थी। जो जहाँ था वहीं रह के अपनी अवधारणा को चरितार्थ करता था। आपने रबिया चमार का नाम सुना होगा, जिसके कठौती में गंगा चली गई थी। वो गंगा जिसकी अवधारणा में भारत की पूरी संस्कृति समाहित है और अपने आप में वो एक चिंतन का विषय है। कैसे भगीरथ लाए, कैसे पूर्वजों का कल्याण हुआ, कैसे वो 2527 किलोमीटर दूरी तय किया, हिमालय से कैसे निकली, कहाँ तक गई, कितने लोगों को संचित कर दी गई, भव्यता देती चली गई। और आज की परिस्थितियों में अपने आप से जब दूर हट गए हैं तो वो शाश्वत काल की धारा जिस पे आपको चलने का मौका दिया गया, अपने आप को जानने के लिए जिस देश में गुरुकुल की परंपरा थी, जहाँ पहले दीक्षा दी जाती थी, तब शिक्षा की अवधारणा थी, मौलिकता से जोड़ी जाती थी। कहा जाता था यो दीक्षते स देवता में को एक भक्ति, जो दीक्षा लेता है देवताओं में से एक हो जाता है। देवता कर देने की परिकल्पना से ली गई हुई है। और शिक्षा जो सील को ढाल दे उस क्रम में। लेकिन जब सब कुछ बिखर गया, आदमी अपने आप में उलझता चला गया, जिंदगी लाभ के लिए मिला था, लोभ से ग्रसित हो गए। अभी कोरोना काल में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको कमाई का अवधारणा में लेकर सब कुछ व्यापार बना दिए हैं। एक और त्राहिमाम है, दूसरी ओर होड़ लगा है, कितना हम ले लें। और ऐसी स्थिति में सब कुछ चिंतन का विषय है। क्या शासन व्यवस्था है, क्या परिस्थितियां हैं, क्या यहाँ की अवधारणा है, क्यों ऐसी स्थिति बन गई। इसमें आपको सोचना होगा, विचारना होगा, अपने मौलिकता के भीतर झांकना होगा। अपने क्रियाकलाप में जब संस्कार लाएंगे तब जो आपका आचरण आएगा वो आपके लिए भी प्रेरणा बनेगा, दूसरे के लिए भी स्थिति बनेगी। कोरोना में एक विशेषता तो है, कम से कम में कैसे जीवन जिया जाए, कैसे रहा जाए, घर में सिमट के भी जिंदगी को जिया जा सकता है, ये स्थितियां बता रही है। तो इस क्रम में आपका जो एक क्रियाकलाप है यही आपकी रक्षा करेगा और यही चिंतन आपके लिए लक्ष्मण रेखा बनेगी, जिसके दायरे में आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और आपके साथ आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, समाज भी सुरक्षित रहेगा और शांति से आप रह पाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ साधुवाद।